कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, वो थ्योरी लिखना पसंद करते हैं, वो थ्योरी रीड करना पसंद करते हैं, वो थ्योरी रट्टा मारना पसंद करते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल्स करना पसंद करते हैं, जिनको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है कि वो किस टाइप का सब्जेक्ट है। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो फिर आपको थ्योरी ही पूरा अच्छे से करना चाहिए, उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो लिख के देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना चाहिए, मल्टीपल, उसकी कोई हद नहीं। अगर पर्टिकुलर एक सिंगल बुक में से सभी न्यूमेरिकल्स अगर खत्म हो गए तो दूसरा बुक लो, दूसरा बुक खत्म हो गया तो तीसरा बुक लो, चौथा बुक लो। वेराइटी ऑफ बुक्स, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि हमारे कॉलेज में हमारे सर ने 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए तो हमने 10 न्यूमेरिकल्स ही किए। अगर आपको टॉपर बनना है ना, अगर आपको टॉप करना है तो आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। हर न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ नया होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिखने की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो न्यूमेरिकल्स रीड करते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो गिवन डाटा चेक करेंगे, हाँ गिवन डाटा ये लिखना, एरिया लिखना, ये पर्टिकुलर डायमीटर लिखना, ये ऐसा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में ये फार्मूला लगाना, ये ऐसा करना, रीड कर लेते हैं। रीड मत करो। रीड करने से आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि स्टार्ट कैसे करूं, कौन सा फार्मूला कहां लगाओ, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक या दो या 10 न्यूमेरिकल्स की नहीं, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स होना, 100, 200, 500, 1000। अच्छा, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल 5 मार्क के लिए है और अगर आपने वो न्यूमेरिकल प्रॉपरली करेक्टली सॉल्व किया है, गिवन डाटा लिखे, सॉल्यूशन लिखे, नीचे रिजल्ट लिख दिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, फुल 5 में से 5। और वही अगर कोई थ्योरेटिकल अगर कोई पार्ट है, अगर कहीं आपको थ्योरी पूछी है 5 मार्क के लिए, और अगर आप 5 मार्क के लिए थ्योरी अगर आप 4 से 5 पन्नों में लिख के भी आओगे ना, तो भी आपको 5 आउट ऑफ 5 नहीं मिलते, उसमें 4 मिलेंगे या 4.5 मिलेंगे या 3.5 मिलेंगे। कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे कटते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कीवर्ड जो है वहां पे मिस हो जाते हैं। जबकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में आप गिवन डाटा प्रॉपर्ली लिखो, पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर्ली लिखो, हर जगह फार्मूला मेंशन करो, फार्मूले में वैल्यूज प्रॉपर्ली पुट करो, जो रिजल्ट आएगा उसके सामने उसका यूनिट लिखो, उसको हाईलाइट करो आंसर को, और सबसे नीचे रिजल्ट लिख दो कि आपने क्या क्या फाइंड आउट किए। आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स। उसमें आपके मार्क्स कट हो ही नहीं सकते। और अगर किसी ने कट किए तो आप चैलेंज भी कर सकते हो कि आपने हमारे मार्क्स क्यों कट किए। और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट अगर अच्छे नंबर से स्कोर होगा तो आप टॉपर भी बन सकते हो। समझ में आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में क्या करना।